झोला बनाने की वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें आपको प्रिंटेड झोला मिलेगा। बहुत ही बढ़िया, मजबूत और बहुत ही वजनदार उठाने वाला झोला आपको सिलाई करके दिखाएंगे। वो भी एक खाद की बोरी या गेहूं की बोरी, कोई भी चावल की बोरी हो, कोई भी बोरी हो, उसका आप आसानी से झोला बना सकते हैं। बहुत ही चौड़ा और ऊंचाई में बहुत ही मजबूत। तो देख सकते हैं मेरे पास एक नमक की बोरी है, लेकिन छोटी बोरी है। इसको हम कटिंग करके आपको बताएंगे कि कैसे इसको झोला बनाया जाता है। ये प्रिंटेड हम फ्रंट में रखेंगे ताकि ये बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। तो ये प्रिंटेड हम फ्रंट में रख के इसको कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे का पर्सन जो है वो कटिंग कर देंगे। हमें ऊंचाई कितना रखना है झोले का, ये देख ले। तो हमें झोले का ऊंचाई हमें 17 इंच रखना है। तो हम 18 इंच का कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमारा देख सकते हैं 18 इंच हो गया। यहाँ 18 इंच पे हम इसको कटिंग कर देंगे। दोनों तरफ निशान लगा के हम 18 इंच पे इसको कटिंग करेंगे। और चौड़ाई हमारा रह जाएगा यहाँ से ये लकीर के बराबर, जितना प्रिंटेड है 13 इंच चौड़ाई रहेगा। तो हम इसको 18 इंच लंबाई काट देते हैं और 13 इंच हम बाकी कुछ नहीं करेंगे। 13 इंच की चौड़ाई हमारी होगी। सबसे पहले हम 18 इंच की चौड़ाई लंबाई काटते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमने कटिंग कर लिया 18 इंच पे। 18 इंच पे कटिंग करके हम इसकी नीचे की पर्सन की चौड़ाई जो रखेंगे, जिसको हम पेनी बोलते हैं, उसकी चौड़ाई हम दिखा देते हैं आपको। ये चौड़ाई हमारा होगा 6 इंच, 5.5 इंच का, 6 इंच का है तो हमारा 5.5 इंच की चौड़ाई होगी। और लंबाई हमारा 13 इंच की होगी। तो हम इसको काटेंगे 13.5 इंच की एक पट्टी ऐसे काट लेंगे नीचे पर्सन देने के लिए। और ये जो हमारा पर्सन बच गया है, इसको हम हैंडल बना लेंगे। तो हैंडल के लिए हम चौड़ाई काटेंगे, इसको 3 इंच की चौड़ाई काटेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। हमें कोई कटिंग नहीं करनी है, केवल नीचे साइड से हमें जितना झोला चाहिए उतना कटिंग करना है। जैसे ये जॉइंट ही रहेगा, इधर भी जॉइंट रहेगा, तो ये हमें सिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे केवल नीचे की पर्सन जोड़ेंगे और हैंडल जोड़ेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ कि कैसे झोला सिलाई किया जाता है। चलो, हैंडल का एक पट्टी काट लिया, 3 इंच का पट्टी है जो इतना लंबा होगा। 3 इंच का पट्टी काट लिया। और मजबूती के लिए आगे हैंडल पे देने के लिए हमें एक पट्टी काट लिया। ये 2 इंच का पट्टी है जिसको मोड़कर साइड में हमें देना होगा। और नीचे का पर्सन हमने भी काट लिया। तो चलो अब इसको सिलाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा जो फ्रंट रहेगा उस पर यहाँ देख सकते हैं लकीर है, इस पर हम निशान लगा देंगे। और इसके नीचे भी हम निशान लगा देंगे, क्योंकि सिलाई करने में हमें नीचे की पर्सन सिलाई करने में आसानी होगी। और इस साइड भी है निशान, इस पर भी हम लगा देंगे, क्योंकि नीचे के पर्सन हमारा यहीं पे रहेगा। ये जो हमने निशान लगाया था, यहाँ से हम ऐसे पकड़ेंगे। इस निशान से हम ऐसे पकड़ के यहाँ से सिलाई करना शुरू करेंगे। थोड़ा सा अधिक रखेंगे यहाँ से और इस पे हम सिलाई चला देंगे। चलिए इसको हम सिलाई करते हैं। पर्सन जोड़ना बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रहे ये पर्सन, झोले का ऊपर वाला पर्सन हमें अलग रखना होगा, साथ में जॉइंट ना हो जाए, इसलिए इसको अलग रखें और इसको हम सिलाई करें। अब इसको हमें चौड़ाई में मोड़ना होगा। तो इसको मोड़ने के लिए सबसे पहले हम ऐसे करेंगे और इस पट्टी को अंदर से ऐसे घुमाकर इसको फिर यहाँ से ऐसे सिलाई करेंगे। इसको ऐसे ही फिर घुमाकर हमें ऐसे सारा सिलाई कर देंगे। देख सकते हैं कि हमने पर्सन ये सिलाई कर दिया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये झोला का नीचे वाला पर्सन हो गया, ऐसे खड़ा हो जाएगा ऐसे। और ये साइड वाला पर्सन हमारा हो गया अभी इतना चौड़ा, देख सकते हैं। अब इसको हमें करना क्या है कि इसको अब बैंड करके हमें एक बार और सिलाई करेंगे, ताकि ये काफ़ी मजबूत हो जाए। ये अंदर की तरफ हम ऐसे बैंड करेंगे, मोड़ेंगे और मोड़कर इसको ऐसे सिलाई करेंगे इसी पे। तो ये हमारा बहुत ही मजबूत झोला बन जाएगा। देख सकते हैं हमने मोड़कर पर्सन सिलाई कर दिया। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने मोड़ा है। और ऐसे अब झोला आराम से चौड़ा खड़ा हो जाएगा। और आगे आपको प्रिंटेड भी दिखाई देगा, बिल्कुल साथ में, बहुत ही शानदार दिखाई देगा। अब चलिए हमें करना क्या है कि ऊपर साइड, अब नीचे हमें कुछ नहीं करना है, ना साइड में हमें कुछ जोड़ना है।
अब सबसे पहले हम ऊपर साइड हैंडल लगाएंगे इसका सेंटर माप कर। तो चलिए सेंटर कैसे मापा जाता है इसको भी आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर साइड है जहाँ हैंडल लगाना है हमें, ये जो निशान आपको दिखाई दे रहा है जहाँ तक हमारा झोला होगा वहाँ से हम इसको माप लेंगे। तो हमारा 13 इंच का हो रहा है। अब 13 इंच पे हम इस फिट टेप को डबल कर देंगे, यहाँ पे डबल करके और इसको यहाँ से रख के यहाँ से रखेंगे तो हमारा जो सेंटर आएगा वो यहाँ आ गया। ये जो हो गया हमारा सेंटर हो गया। ठीक है, सेंटर आपको दिखाई दे रहा है, सेंटर हो गया। अब सेंटर से हमें 2 इंच इधर यहाँ पे निशान लगाना है और 2 इंच इस साइड निशान लगाना है, ऐसे। ये हो गया हमारा हैंडल का निशान। अब तो सेम टू सेम इसी तरह इसी को ऐसे ही रख के हमें नीचे वाले पर्सन पे भी निशान लगाना है जहाँ पे ये हमारा निशान है। ये लीजिए, ये भी हो गया और इधर वाला भी ऐसे ही निशान लगाना है। ये नीचे वाला भी हैंडल का निशान हो गया, ऊपर भी हैंडल का निशान हो गया। अब चलिए हम हैंडल सिलाई कर लेते हैं पहले, उसके बाद ना हैंडल जोड़ेंगे इसमें। हैंडल का जो पट्टी हमने 3 इंच का काटा था, ये पट्टी है, इसको हम उल्टा करके इसको क्या करेंगे कि इसको हमें ऐसे मोड़ना है। आधा से आधा हिस्सा हमें ऐसे मोड़ देना है इधर से, और दूसरे साइड से भी आधा से आधा ऐसे मोड़ देना है। अब इसको हम सेंटर में ऐसे मोड़ देंगे, इधर से मोड़कर इधर से मोड़कर, और इसको हम सेंटर में ऐसे मोड़कर इसको मिला देंगे, दोनों किनारे को मिला देंगे। इससे क्या होगा, ये जो बोरी का किनारा जो होता है ये बाहर नहीं निकलेगा, इस सिलाई में आ जाएगा और बहुत ही मजबूत भी हो जाएगा। तो इस तरह हमें पट्टी बना लेनी है। अब इस पे हम इस किनारे पे सिलाई चला देंगे, यहाँ पे 2 सिलाई चलाएंगे, इस किनारे पे और एक इधर किनारे पे जो खुला है ये पकड़ लेगा। तो चलिए इसको हम सिलाई कर लेते हैं। तो चलिए हम इसको अब हैंडल कितना रखना है, तो हमें हैंडल काटना है इसको 15 इंच पे। एक हैंडल हमारा 15 इंच का होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा 15 इंच यहाँ पे आ गया। 15 इंच यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 इंच है। तो हमें 15 इंच पे इसको कटिंग कर लेना है। ये हमारा 15 इंच का हैंडल हो गया। अब यहाँ पे मोड़ के आपको देख सकते हैं कि इतना हैंडल हमारे लिए काफ़ी है, इतना झोला में सिलाई होगा, इतना हैंडल पकड़ने के लिए ठीक है। तो दूसरा हैंडल भी इसी को हम इस पर रख के दूसरा हैंडल भी काट लेंगे। अब हमें हैंडल जो जहाँ रखा था निशान, उस पर हमें रख के क्या करना है, सिलाई करना है। एक पर्सन हमें रखना है, ऊपर से सिलाई करना है। यह देखिए नीचे वाला पर्सन हम नीचे दाब दिया हूँ, इस पर पकड़ना नहीं है। और इसको हमें पहले हम थोड़ा सा इसको मोड़ देते हैं ताकि ये जो रेशा होता है झोले बोरी का ये निकले ना। तो इसको हम थोड़ा सा पहले अंदर की तरफ मोड़कर सिलाई कर देते हैं। हमने ये जो किनारा है इस सी दिया है। अब इसका पर्सन जो है वो रेशा जो होगा वो नहीं निकलेगा। अब हमें झोले का निशान पे देख सकते हैं, जो 2 झोले का निशान हमने लगाया था यहाँ पे, इस झोले के निशान के बाहर हम इसको रखेंगे ऐसे। इतना रख के हम बाहर से ही सिलाई करेंगे, अंदर से नहीं सिलाई करेंगे। तो चलिए इसको हम बाहर से रख के इसको सिलाई करते हैं। अब इसको हम ऐसे सिधाई पे रख के ही ऐसे मोड़कर इसको ऐसे फिर यहाँ पे इस दूसरे निशान पे रखेंगे ऐसे। अब इसको साथ में इसको सिलाई करेंगे। देख सकते हैं कि हमने हैंडल दोनों सिलाई कर दिया, ये दोनों पासे हैंडल हमने सिलाई कर दिया। ये जो हैंडल सिलाई किया है इस पे हमें पट्टी सिलाई करना है ताकि ये जो ज्वाइंट है ये ढक जाए और उठाने में मजबूत हो। तो हम जो 2 इंची का पट्टी काटा था इसको हम बीच से कटिंग कर लेंगे, लंबा कर लेंगे 1% पूरा। अब इसको इस पर रख के हम यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से ऐसे मोड़कर इस पर रखेंगे, हल्का सा मोड़कर इसको हम सिलाई करते जाएंगे किनारे से ताकि ये मजबूत हो जाए।
यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो पट्टी है सिलाई कर दिया है। अब देख सकते हैं कि हैंडल का जो जोड़ है आपको दिखाई नहीं देगा, ना इधर से ना इस साइड से। और ये झोला बहुत ही मजबूत और बहुत ही बढ़िया प्रिंटेड झोला बना हुआ है, जो आपको देखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे का पर्सन हमने जोड़ दिया। ये हैंडल वाला झोला हमने बना दिया बढ़िया। और ये यहाँ से इस तरह का चौड़ाई है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ा झोला। और इसमें बहुत सामान आप ले सकते हैं, बहुत ही खुला खुला बना है और साथ में देखने में भी अच्छा लग रहा है, ताकि यहाँ पे प्रिंटेड है। तो ऐसा झोला बनाने के लिए देख सकते हैं बढ़िया झोला बन गया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।